भारत का सबसे बड़ा ट्रैक्टर प्लेटफॉर्म ट्रैक्टर जंक्शन आज ITOT अवार्ड्स का आयोजन कर रहा है, यानी इंडियन ट्रैक्टर ऑफ द ईयर। यानी पिछले साल जो ट्रैक्टर सबसे बेहतर काम किए, इस साल जो ट्रैक्टर सबसे बेहतर काम किए, उन चुनिंदा ट्रैक्टर को हम यहाँ पर चुनकर लाए हैं। वो ट्रैक्टर जो आम आदमी के चेहरे पे मुस्कान लाए हैं, जो किसान के घर में बरकत लाए हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर चुन कर लाए हैं। लेकिन एक सवाल और है, जब भी बात होती है ट्रैक्टर की तो बात होती है ट्रैक्टर बिके कितने। तो वो जवाब जहाँ से आता है वो यहाँ से आता है। मनीष राज सिंघानिया सर आज हमारे साथ हैं, FADA के प्रेसिडेंट हैं। इनसे हम वो सारे सवाल पूछेंगे जो आप हमसे सोशल मीडिया में पूछते हैं, जो आप आपस में पूछते हैं कि भाई तुम बताओ, और आपको जवाब नहीं मिलता। तो सर सबसे पहले ट्रैक्टर जंक्शन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल तो आपसे कहते हैं सर, ट्रैक्टर भारत में कितना बिकता है, कैसे बिकता है, ये सारी चीज़ें आपसे ही होकर लोगों तक पहुँचती है। तो ये बताइए, कोविड के बाद ट्रैक्टर इंडस्ट्री जो है उसे कितना आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, या वो वही है या क्या है? मतलब लोग जानना चाहते हैं ट्रैक्टर की बिक्री कोविड के बाद कैसी है। मैं तो बोलूँगा ट्रैक्टर इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री रही जिसने कोविड में कमाल कर दिया। आप देखिए पिछले साल पूरे भारतवर्ष में 8.25 लाख ट्रैक्टर बिका है, जो अपने आप में एक नई ऊंचाई को छुआ है। और उसके पिछले साल से भी अगर कंपेयर करते हैं तो 9% की ग्रोथ ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने दर्ज करी है। पिछले साल की बात बता रहे हैं? पिछले साल की पूरे 8.25 लाख ट्रैक्टर एक साल में आज तक हिंदुस्तान में नहीं बिका, अभी तक कभी नहीं बिका था। सबसे हाईएस्ट रिटेल रहा है एक साल का। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इनफैक्ट अभी Q1 का भी अगर परफॉर्मेंस देखते हैं इस फाइनेंशियल ईयर का, तो ऑलरेडी 2.25 लाख ट्रैक्टर बिक चुके हैं और ऑलरेडी करीब 25% की ग्रोथ पिछले साल से चल रही है ट्रैक्टर इंडस्ट्री पिछले साल को भी क्रॉस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल चांस दिख रहा है। अभी जो फिगर आ रहे हैं, अगर यही फिगर अगर कंटिन्यू चलते रहे और यही ग्रोथ चलती रही तो बिल्कुल पॉसिबल है कि इस साल भी जो है एक नया आयाम, नई ऊंचाई ट्रैक्टर इंडस्ट्री क्रिएट करेगी। सर एक बात बताइए, जब कोविड आया हर कोई घर में चला गया, सारे बिजनेस एक तरीके से ठप होने लगे, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की तो एक तरीके से कमर टूट गई, लेकिन इन सब के बीच एक सेगमेंट ऐसा था जो क्रिस गेल के स्ट्राइक रेट से बढ़ रहा था, और वो था ट्रैक्टर। मतलब हर जगह नुकसान, तो ट्रैक्टर सेगमेंट ऐसा था कि जहाँ पर पॉजिटिव था, मतलब पुराने सब पिछले साल के मुकाबले भी ज़्यादा बिक्री थी। तो क्या माइंडसेट लोगों का चेंज हुआ है कोविड के कारण कि भाई नहीं, ये ट्रैक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देश की GDP के लिए भी है और व्हीकल के लिए तो है ही। तो इसको कैसे देख रहे हैं, मतलब कितना बड़ा चेंज देख रहे हैं कोविड को? देखिए कोविड से अगर आप देखते हैं अपने पास जब भी जो बोलना चाहिए बुआई का सीज़न जो जा रहा है, मानसून जो रहा है, वो अपने को लगातार अच्छा मानसून मिलता रहा है। कोई भी ऐसा साल नहीं हुआ जिससे मानसून में खराबी आई। और साथ ही साथ काफ़ी लोग जो है कोविड के समय जब माइग्रेट किए बड़े बड़े शहरों से अपने अपने गांव में, जब वहां पर माइग्रेट किए तो वहां पहुंचने के बाद उनको कोई ना कोई नया व्यापार खोजना था। करेंगे क्या वहां पहुंच के, अपने परिवार को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे खिलाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे। तो उसके लिए उनके लिए अगर आप ग्रामीण अपनी अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन फार्मिंग रहता है। आप खेती किसानी कर सकते हैं पर उसका लिमिटेड है, आप कितने परिवार के लोग उसमें काम करेंगे। तो लोगों ने ट्रैक्टर को व्यवसाय के रूप में खरीदा। और ट्रैक्टर सिर्फ खेती किसानी के लिए यूज़ नहीं होता। आज ट्रैक्टर जो है, आज आपको मालूम है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपने पास कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं रहता, ऑटो ये सब कुछ या बसेस अवेलेबल नहीं है। तो जो लोगों का परिवहन होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, शादी ब्याह में जो बारातें जाती है वो सब ट्रैक्टर में होती है। और साथ ही साथ काफ़ी मटेरियल का मूवमेंट जो होता है, जहाँ छोटी एक ट्रक मटेरियल नहीं चाहिए मेरे को, एक ट्रैक्टर मटेरियल चाहिए। तो वो चाहे वो रेती होगी, चाहे ईटा होगा, चाहे मुरुम होगा, तो ये सब चीज़ों जो है ये सब एक व्यापार के रूप में उस आदमी को एक मौका मिला और उस आदमी ने वो ट्रैक्टर खरीदना चालू किया और उसको व्यापार के रूप में उसको उपयोग करना चालू किया। ये अपार्ट फ्रॉम जो अच्छा मानसून मिला है उसके अलावा ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है और अच्छी ग्रोथ का ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए। और आप देखेंगे कोविड के बाद अब इतने साल हो गए हैं, अभी भी पूरे लोग वापस अपने काम पे शहरों में नहीं भागे हैं। कुछ 20-25% लोग जो हैं अपने गांव में रह गए, सेटल हो गए। अब वो नहीं जाना चाहते, परिवार की शायद जरूरत होगी या परिवार की वैल्यू समझ चुके हैं, इसलिए नहीं जाना चाहते। तो ट्रैक्टर उनके लिए व्यापार का बहुत अच्छा स्रोत बन गया। कुछ सवाल ऐसे जो लोग मुझसे पूछते हैं, जो एक आम आदमी सवाल होता है, उस आपसे बेहतर जवाब उसका कोई नहीं दे पाएगा। अब ये बताइए कि भारत का जो ट्रैक्टर सेगमेंट है दुनिया में उसे कैसे देखा जाता है? भारत का ट्रैक्टर सेगमेंट जो है बहुत मैं बोलूँगा बहुत इवॉल्विंग है, बहुत यहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं और हो सकता है बड़े
डेवलप्ड इकोनॉमी में ट्रैक्टर का यूज़ जो है कुछ एक पर्पस के लिए होता है, पर हमारे यहाँ ट्रैक्टर की आप देखिए, अभी यहाँ अवार्ड सेरेमनी चल रही थी, वो 20-25 HP से लेके 60 HP तक तो ऑलरेडी अभी पहुँच चुके हैं। तो हर एक सेगमेंट की अपनी एक रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से जो है ट्रैक्टर इंडस्ट्री नए नए उपकरण या नए नए वाहन जो है बना रहा है और मार्केट में अवेलेबल करवा रहा है। और हमारी इकोनॉमी भारतवर्ष की आज ग्रो कर रही है, आज बढ़ रहे हैं अपन आगे, और ये जब बढ़त आएगी तो नए नए अपॉर्चुनिटी और भी आएंगे, नए मार्केट खुलेंगे। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हमारे वक्ता ने ऊपर बोला स्टेज में, आज प्लेन को पीछे कौन कर सकता है, वो ट्रैक्टर कर सकता है। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी एयरपोर्ट में हम देखते हैं सामान का जो पूरा आना जाना है। तो ये फार्मिंग तक लिमिटेड नहीं है, ऐसे कई स्कोप अवेलेबल हैं ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए, और इसको ओपन रखना चाहिए हमारे को अपना दिमाग कि कहाँ कहाँ हम इसका सही तरीके से उपयोग कर सकें। सर एक सवाल आपसे पूछता हूँ, एक सवाल नहीं एक सवाल और है। पहला सवाल ये, बहुत कम लोग जानते हैं कि कई भारतीय कंपनियां विदेशों में अपने ट्रैक्टर को बहुत ज़्यादा बिक्री करती हैं। कुछ कंपनियां तो ऐसी जितना भारत में बेचती हैं उसका करीब करीब 80% वो बाहर भी बेचती हैं, पर ये बहुत कम लोगों को पता है। पहली चीज़ तो सर ये ऐसा क्यों होता है? क्या भारतीय कंपनियां ये चीज़ बताने में थोड़ा सा पीछे हो पा रही हैं कि आपको गर्व करना चाहिए कि हम सिर्फ ऑटोमोबाइल में नहीं है बल्कि फार्म सेगमेंट में भी ऐसे हैं कि हमें दुनिया भर में हम पहुँचा रहे हैं? पहली चीज़, इसमें कमी कहाँ है? दूसरा सवाल सर, पहले सवाल का जवाब दे दीजिए फिर दूसरा पूछ लेता हूँ। तो मैं तो ये बोलूँगा, मैं आपसे एग्री नहीं करता, मैं क्योंकि खुद महिंद्रा का डीलर हूँ। महिंद्रा, मैं ट्रैक्टर का डीलर नहीं हूँ, पर मैं जानता हूँ महिंद्रा ट्रैक्टर जो है एक्सपोर्ट में काफ़ी बड़ी क्वांटिटी करती है। महिंद्रा ही एकमात्र ऐसी कंपनी जो बिना नाम बदले विदेशों में अपना सामान और कई कंपनियां सर नाम बदल के करती हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? कभी ब्रांड की रिक्वायरमेंट भी हो जाती है। कई आप देखेंगे विदेशी कंपनियां जो है नाम बदल के हिंदुस्तान में आई हैं। आज सुजुकी मारुति के नाम से चल रही है ना। ये सही जवाब दिया आपने। राइट। तो जैसी आप व्यवसाय करने जा रहे हैं, आप व्यवसाय की जो ज़रूरत रहती है, आप उस हिसाब से, उस अनुरूप में, उस मार्केट की ज़रूरत के हिसाब से आप अपने आप को ढालते हो, ताकि आप अच्छे से व्यवसाय कर पाए और लोकल आदमी से आप रिलेट कर पाए। ब्रांड जो है रिलेट करना चाहिए, कोई ऐसा नहीं रहना चाहिए अपवाद ब्रांड जो है आपके मार्केट में आके घुस गया तो एक्सेप्टेंस नहीं आएगा। भारतीय कंपनियों का एकदम पकड़ है बाहरी, मतलब एक अगर इस सेगमेंट में देखा जाए तो भारतीय कंपनियां मोर देन सफिशिएंट है लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अमेरिका में मैं बोलता हूँ, आज महिंद्रा जो है सेकंड लार्जेस्ट ट्रैक्टर ब्लैक कलर का बनाती है। हाँ बताइए, मेसी फर्गूसन वहाँ लीडर है और महिंद्रा सेकंड लार्जेस्ट ट्रैक्टर सेलर है, तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। आपके सवाल में सर एक सवाल और पूछ दे रहा हूँ। पहला सवाल ये है कि महिंद्रा ऐसे कई ट्रैक्टर बेचती है जो साउथ अफ्रीका में बेचती है, कई देशों में बेचती है, लेकिन इंडिया में नहीं बेचती। वो ट्रैक्टर काफ़ी फैंसी लगते हैं, काफ़ी लग्जरियस लगते हैं। इंडिया में लोगों की सोच अभी भी शायद यही है कि ट्रैक्टर मतलब एक ज़रूरत, जबकि विदेशों में अगर आप जाएंगे सर, यूरोप में, तो लोग एक शौक के लिए भी खरीदते हैं। ये चीज़ सर पंजाब में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा ट्रैक्टर हो जिसमें एक बैठने के बाद एक फीलिंग आए लोगों को, फीलिंग ऑफ एसोसिएशन हो, वो इंडिया में आने में कितना समय लगेगा? देखो मैं फिर बोलूँगा, फिर आप मुझे गलत साबित करेंगे। हाँ, मैं बिल्कुल बोलूँगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे विदेशों में जो है, जो एक एवरेज फार्मर का जो लैंड पैच रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है, और हमारा जो किसान है उसका एवरेज लैंड पैच जो है काफ़ी छोटा है। आज पंजाब के किसान समृद्ध हैं, उनके लैंड पैचेस बड़े हैं, इसलिए वहाँ पर ये हाई एंड के ट्रैक्टर्स जो है ज़्यादा लग्जूरियस, ज़्यादा फीचर्स, हमने अभी स्टेज में देखा, एकदम मतलब फीचर ओरिएंटेड ट्रैक्टर्स की बात हो रही थी, दिखने में भी एकदम कार जैसे, BMW जैसे दिख रहे हैं। हाँ। तो वैसी गाड़ियाँ वो वहाँ पर चल रही हैं। पर अब एक जनरल मार्केट की अगर आप बात करें, हमारा अभी किसान अभी भी पर एकड़ जो उसकी ओनरशिप है बहुत कम है। शायद हो सकता है अकेले ना खरीद पाए, कोई गांव में 2, 4, 5, 10 ट्रैक्टर आते होंगे, उनसे किराए पे लेके वो अपना फार्मिंग करता होगा। ये बात ये आपको ध्यान रखना चाहिए अपना। पर हाउ मैनी, एक किसान जो है एक एवरेज में कितनी एकड़ ओन कर रहा है, अपने को उस ध्यान के हिसाब से अपना मार्केट जो है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए वो जो ट्रैक्टर अवेलेबल है वो संपूर्ण है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आज सब चीज़ है, अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो इंडियन मार्केट में आप क्यों नहीं निकालेंगे? सर पंजाब के अलावा आप कहाँ देख रहे हैं कि ऐसा शौक लोगों के अंदर हो कि यार मुझे ट्रैक्टर खरीदना है? जिससे सर यूरोप में आप करें बड़े ट्रैक्टर की बात करें, छोटे ट्रैक्टर भी वहाँ बहुत ज़्यादा बिकते हैं। छोटे छोटे गार्डन के लिए लोग भी छोटे छोटे, सोनालिका कई ऐसा ट्रैक्टर बनाती है, मिनी ट्रैक्टर बनाती है। ये चीज़ मतलब एक इंडिया में इंडियन कंपनी बना रही है, विदेशों में भेज रही है, इंडिया में क्यों नहीं आ रहा? सब पैसा वालों की कभी तो यहाँ भी नहीं है। अभी बहुत अच्छा हमने चर्चा का विषय देखा था, किसानी के अलावा जो फ्रूट कल्टीवेशन का जो कल्चर आ रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उसमें ये सब ट्रैक्टरों की ज़रूरत रहेगी। मैं क्योंकि कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का 25 एकड़ का ट्रैक्टर खेत है जहाँ पर मैंने फल लगाए हुए हैं,
और फल में वही छोटा ट्रैक्टर जो आप बोल रहे हैं, बीच में जो कल्टीवेशन जो होता है, हम वही छोटे ट्रैक्टर को यूज करते हैं। क्योंकि सर जो यूथ है वो स्मार्टफोन चला रहा है, वो चाहेगा कि हाईटेक ट्रैक्टर पे वो बैठे, ऐसा ना जिसको लगे कि यार ऐसा लग रहा है कि लोग हमें देख रहे हैं, वो भी फैंसी होना चाहता है। तो क्या लग रहा है सर कंपनियां इस चीज़ की तरफ सोच रही हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरर सोच रहे हैं कि ट्रैक्टर को और थोड़ा स्टाइलिश बनाया जाए, ट्रैक्टर को और ज़्यादा मॉडिफाइड किया जाए, और भी ज़्यादा टेकी किया जाए, ऐसा भी सोच रही है कि अभी काफ़ी समय है? देखो आज हिंदुस्तान में मैं वापस इसको बोलूँगा, आज हिंदुस्तान में BMW, मर्सिडीज, ऑडी सब अवेलेबल है, सब कारें अवेलेबल है, पर सबसे ज़्यादा बिकता कौन सा ब्रांड है? इंडियन ब्रांड है सर। मारुति बिकता है। मारुति बिकती है, महिंद्रा बिकती है, टाटा बिकती है। सेफ्टी में तो टाटा ने कमाल कर रखा है। ठीक है, मास मार्केट को केटर करना है, हर एक सेगमेंट रहता है, हर एक सेगमेंट के हिसाब से आपके पास। सर मारुति भी बदल रही है, नेक्सा की पिछली 3 गाड़ियां उन्होंने लॉन्च कर दी हैं प्रीमियम से। तो मैं ये पूछ रहा हूँ वो कब बदल रही है? टोयोटा के पार्टनरशिप के बाद। हाँ, तो यहाँ से कुछ देखने को मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा। जहाँ पर भी अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट आएगी, आज नई जनरेशन की रिक्वायरमेंट है कंफर्ट, आज नई जनरेशन की रिक्वायरमेंट है फीचर ओरिएंटेड, और आसानी से कैसे ट्रैक्टर को यूज़ किया सकता है, काम पूरा हो, पर चलाने में वो गड़ और वो अनकंफर्ट नहीं होना चाहिए। आज इतने टेक सेवी फीचर आ गए हैं कि आप एक उंगली में जो है अभी ट्रैक्टर को मूव कर सकते हैं। जब पहले ऐसा लगता था भारी भरकम ट्रकों में, अपन पहले लगता था ऐसे 2 हाथ से अपन पूरा स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, आज पूरा ट्रक का स्टीयरिंग जो है आप आराम से कंफर्टेबली घुमा। टेक्नोलॉजी आएगी, जैसे जैसे ये नए ज़रूरत, नए एज के नए युवा की ज़रूरत आएगी, उस हिसाब से टेक्नोलॉजी जरूर आएगी। लास्ट सवाल पूछता हूँ सर, इलेक्ट्रिक सेगमेंट के लिए ट्रैक्टर कितना तैयार है भी कि नहीं है? अभी हम सोच भी रहे हैं, उस डायरेक्शन में नहीं सोच रहे हैं। मैं तो बोलूँगा अभी काफ़ी बहुत ज़्यादा अपन शुरुआती स्टेज में है। आज इतना इलेक्ट्रिक करने के बाद भी पूरे हिंदुस्तान में 2 व्हीलर का इलेक्ट्रिक का पेनिट्रेशन 5-6% है, कार में 1-2% का पेनिट्रेशन है। हम बात कर रहे हैं कार में 2030 तक 25% का पेनिट्रेशन आएगा। पर लैम्बोर्गिनी जैसी कंपनियां कह रही हैं कि हम 2030 तक सारी इलेक्ट्रिक में आ जाएंगे। हम देंगे ही नहीं ऐसी। नहीं, पर आप समझिए टोटल प्रीमियम कार का सेल जो है आज हर महीने जो है 3 लाख कारें बिकती है। उसमें प्रीमियम कार कितनी है? 10,000 गाड़ी है। तो उसका सेगमेंट छोटा है, बहुत छोटा है। मास जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा, मास क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा? आज एंट्री लेवल का जो कार है आइस पेट्रोल या डीजल वाला 5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए का पड़ रहा है, और वही सेम कार में अगर आप बैटरी लगा देते हैं तो वो सीधा उसकी कीमत 8-9 लाख हो जाता है। बढ़ जाता है। आज इंडियन मार्केट अभी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। हम अभी भी बात करते हैं कि हमारी गाड़ी कितना एवरेज दे रही है, माइलेज दे रही है, वी आर वेरी सेंसिटिव। वो कस्टमर वैसा ही है। कुछ कस्टमर अभी आप देखेंगे एसयूवी का ट्रेंड आया, एसयूवी इतनी क्यों बिक रही है? एसयूवी बहुत तेजी से बिकने लगी है, बहुत तेजी से बिक रही है, 50% मार्केट शेयर हो गया पूरी कार मार्केट में। तो वो वाले सेगमेंट के लिए वो इलेक्ट्रिक, ये सब, वो इलेक्ट्रिक आपकी पहली कार नहीं रहेगी, आपके घर में 2 कार खड़ी होगी तो तीसरी कार आएगी। वैसा कस्टमर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है कि इलेक्ट्रिक खरीद के क्या फायदा जब चार्जिंग उतनी सपोर्ट ना करे आपको। आज चार्जिंग के बारे में बहुत चिंतित है ग्राहक, रीसेल वैल्यू के बारे में चिंतित है। वो सोचता है कि बैटरी जो है मेरे को 5-7 साल में जब लिथियम आयन बैटरी में रिप्लेस करूंगा उस समय क्या कीमत मिलेगी मेरे को। तो ये सब चीज़ें जो है अभी समय के हिसाब से जो है, ये कोई अंडा मुर्गी नहीं है। जैसी कारें बिकती जाएंगी अपने आप चार्जिंग स्टेशन आते जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये समय के हिसाब से आएंगे, पर समय लगेगा। मार्केट इवॉल्व होता है, एक दिन में कोई चीज़ नहीं हो सकता। धीरे धीरे कस्टमर की ज़रूरतों के हिसाब से। आज पेट्रोल पंप पहले मतलब मान लीजिए 100 किलोमीटर में एक होता था, आज 100 किलोमीटर में 50 पेट्रोल पंप है, क्योंकि ज़रूरत है वो। आज रिक्वायरमेंट बन यानी आप कह रहे हैं कि जब जरूरत होगी तो यहाँ भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। बिल्कुल है सर, आपने बहुत ही आसान भाषा में जवाब दिया जैसा हम उम्मीद कर रहे थे। आपने समय दिया, ट्रैक्टर जंक्शन से बात किया, बहुत मजा आया आपसे बात करें। आपको कैसा लगा बात करके? मेरे को भी बहुत बढ़िया, अच्छा है। अब मजा आया तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे अवार्ड, i20 अवार्ड, जहाँ पर हम ट्रैक्टर्स को, चुनिंदा ट्रैक्टर्स को चुनते हैं, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देते हैं, ऐसे अवार्ड को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ऐसे अवार्ड्स देश में बहुत चुनिंदा लोग करा रहे हैं। अवार्ड क्यों रहते हैं? सबसे मूलतः बात जो है आपको समझना चाहिए, अवार्ड से क्या होता है। अवार्ड्स उसलिए रहता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर या OEM या डीलर या जिसको भी आप अवार्ड दे रहे हैं, वो कुछ ना कुछ अलग काम कर रहा है बाकी इंडस्ट्री के बनिस्बत। वो कुछ हट के, कुछ ऊंचा होके ऐसी पहचान बनाया है जिससे आज मार्केट में ग्राहकों के बीच में उस प्रोडक्ट का चलन बढ़ गया है, या मांग बढ़ गई है, रिक्वायरमेंट है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे मैन्युफैक्चरर को, ऐसे प्रोडक्ट को रिकग्नाइज करना, अवार्ड करना, i20 ने ये बहुत बड़ा
इनिशिएटिव लिया है और ये बहुत ज़रूरत है। जब रिकग्निशन मिलता है, आदमी को प्रोत्साहन मिलता है, उस कंपनी को प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी कुछ नया करूं, और भी आगे बढ़ूं, और भी ग्राहकों की ज़रूरतों को समझूं और उनके अनुसार जो है प्रोडक्ट बनाऊं। तो ये रिकग्निशन है जो इनको डिजर्विंग रिकग्निशन है, इनको मिलते रहना चाहिए लगातार। मेरा पहली बार आना हुआ और मैं बहुत और हम उम्मीद प्रभावित करेंगे हुआ। कि आप लगातार आते रहे, हमारे जो भी शो मैं हो बिल्कुल आप बहुत आए, प्रभावित क्योंकि हुआ। आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा और उम्मीद है कि दूर गांव में भी बैठा कोई इंसान, कोई किसान जब वो आपकी बात सुनेगा तो उसे समझ में आएगा। जो वो समझ नहीं पाता था इंग्लिश के चक्कर में, हिंदी में आसान भाषा में आपने उसको समझाया कि ट्रैक्टर हमारी ज़िंदगी में कितना मायने रख रहे हैं। आपने अमेरिका तक का दर्शन करा दिया आसान भाषा में। इससे बेस्ट इंटरव्यू मुझे नहीं लगता है कोई मैं था। रायपुर छत्तीसगढ़ में हूँ, बिल्कुल शुद्ध हिंदी हमारे यहाँ चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। सर थैंक यू सो मच, हमसे बात करेंगे। थैंक यू Thank you, सो मच। thank you, सर एक इंट्रो आपका फिर से करवा दूँ? हाँ? एक इंट्रो आपका फिर से करवा दूँ?